ग्रामी कदर कबल इसके कि दरस कुरान का बाकायदा आगाज़ किया जाए। आपके सामने दो तीन अहम अमूर के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो मसाजिद अल्लाह ताला के फजल करम से आबाद रहीं और जिनमें बड़ी तादाद में लोग आते रहे, उनमें आपका यह मरकज़ कुरान और सुन्ना भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ में एतकाफ़ की तादाद के हवाले से भी पाबंदी जो है कोई भी आयद नहीं है इस वक्त। चुनाचे जितने भी दोस्त एतकाफ़ करना चाहें अल्लाह ताला के फजल करम से वो एतकाफ़ कर सकते हैं। उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि बिस्तरों के दरमियान एक बिस्तर की जगह खाली होनी चाहिए, तो मैंने जवाब में उन्हें ये बात कही है कि एतकाफ़ पहले ही अपनी एक हदबंदी के साथ किया जाता है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और इसकी इनायत है कि इंशाअल्लाह हम इन हालात में भी और इन अय्याम में भी भरपूर अंदाज के अंदर रमज़ान मुबारक की बरक़ात से फ़ैज़याब हो रहे हैं, दरस हो रहे हैं, तदरीस हो रही है, खुलासा कुरान को सुना जा रहा है, क़यामुल लैल हो रहा है। और इंशाअल्लाह एतकाफ़ के हवाले से भी कोई बंदिश और कोई दबाव नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम से अगर इसी तरह के मामूलात रहे तो ये वबा का वक़्त भी गुजर जाएगा और यादें बाकी रह जाएंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त जबकि पूरी कौम कोरोना वायरस के दबाव के नतीजे के अंदर खौफ का, तवहम का, परेशानी का और इस्तराब का शिकार हो चुकी थी, हम फ़कीरों ने इस बात को लोगों के सामने रखा था कि जो भी वबा, जो भी बीमारी आती है अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उसको अल्लाह तबारक व ताला ही लेके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को हौसला दिया, उनको अमन का दरस दिया, इत्मीनान का दरस दिया, शिफा का दरस दिया और उनको ये बात समझाई कि जब तक आपकी मौत का वक़्त नहीं आया कोई वायरस आपको नहीं मार सकता, कोई बैक्टीरिया आपको नहीं मार सकता। अल्लाह का शुक्र है मैं जहाँ पर भी जाता हूँ लोग बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, चाहे वो सियासी जमात के कारकुन हों या किसी दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग हों, बड़े ही प्यार के साथ दुआ देते हैं कि हाफ़िज़ साहब आपने भी और आपके छोटे भाई ने भी लोगों के दिलों से खौफ को खुरचने के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। अल्लाह ताला हमें हक़ और हकीकत के ऊपर कायम रखे और ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक वायरस, बैक्टीरिया, बीमारियों के खालिक से डरने की तौफीक अता फरमाए रखे। हज़रात गिरामी का दूसरा ऐलान ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो कि मुहसिन पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान को एटमी एतबार से मुसल्ला करने में उनका नुमाया किरदार है, मुशर्रफ के दौर के अंदर उनके साथ ज़्यादती की गई, दबाव का निशाना बनाया गया, जबरन कौम के सामने तज़हीक की गई। अब इस वक्त भी डॉक्टर साहब दोबारा नज़रबंद हैं। उनके साथी, उनके रुफ़ाका परसों मरकज़ में तशरीफ़ लाए थे और रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि डॉक्टर साहब ने खसूसी पैगाम भेजा है कि यार मेरी रिहाई के लिए भी आप आवाज़ उठाएँ, इसलिए कि आप हर इशू के पर जो सच्चा होता है आप आवाज़ को उठा देते हैं। तो मैंने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि इंशाअल्लाह हम मुहसिन पाकिस्तान के हक़ के अंदर आवाज़ को उठाएंगे और भरपूर तरीके से आवाज़ को उठाएंगे कि उनका हक़ बनता है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, कॉलेजेस में जाएँ, अपने इल्म को लोगों के सामने डिलीवर करें और जो कुछ भी उन्होंने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने का सबक दें, दरस दें। हज़रात गिरामी कदर के आप इस हवाले से डॉक्टर साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा फरमाए और हमें मुहसन कुशी से महफूज फरमाए। तीसरी बात यह है कि हज़रात गिरामी कदर ख़त्म नबूवत के डाकू, इस्लाम से खारिज, मुर्तद और ज़ंदीक कादियानियों का गिरोह हर आन मुसलमानों के अकायद के ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश करता रहता है। अब हालिया अय्याम के अंदर उन्होंने दोबारा इस बात को हमारे सामने रखा है कि मुसलमान अगर ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन रखते हैं तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की क्यों बात करते हैं। हज़रात गिरामी कदर कादियानी इस बात का चकमा देना चाहते हैं अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ सकते हैं तो नया नबी क्यों नहीं आ सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत हजूर के बाद नहीं बल्कि हजूर से पहले मिली थी। आप जिस वक्त झोली मरियम के अंदर मौजूद थे आपने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वाजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और नबूवत भी दी है। हजूर से पहले हम हर नबी को मानते हैं जो अल्लाह का सच्चा नबी है,
लेकिन हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे हम उसको मुर्तद मानते हैं, जिंदीक मानते हैं, काफिर मानते हैं। और वो आज हमसे इस्लाम की डेफिनेशन भी पूछना चाहते हैं कि तुम गैर मुस्लिम तो हमें करार देते हो, इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? इस्लाम की लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं करता, बस इतनी बात कहता हूं, कम से कम इस्लाम में शामिल होने के लिए अरकान इस्लाम की पाबंदी जरूरी है। इस्लाम का पहला रुकन शहादतैन है, जिसका आसान तरीन तर्जमा यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम शहादत देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, और हम शहादत देते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हजरात गिरामी कदर, कादियानी नमाज की बात करें, रोजे की बात करें, हज की बात करें, ज़कात की बात करें, वो फिर भी काफिर हैं, वो फिर भी मुर्तद हैं, वो फिर भी जिंदीक हैं, इसलिए कि वो शहादतैन के ऊपर पूरे नहीं उतरते। एक बंदा कहता है मैं शहादत देता हूं अल्लाह एक है, लेकिन वो अल्लाह ताला का बेटा भी माने, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक भी माने। ईसाई भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन सैयदना ईसा को अल्लाह का बेटा बनाकर अपने शिरक के ऊपर अपनी मोहर को लगाते हैं। हजरात गिरामी कदर, कोई अल्लाह ताला की जात का किसी को हिस्सा बना के ये बात कहे मैंने जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है इसलिए मुझे मुसलमान मानो। इसी तरह हजरात गिरामी कदर, कोई बंदा ये बात कहता है मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया इसलिए मुझे मुसलमान मानो। अगर तुमने अपने आप को मुसलमान मनवाना है या हमारी जुबानों से इस्लाम को अपने हक के अंदर लफ्ज इस्लाम का जो है इस्तेमाल करवाना है, तो तुम्हें गुलाम अहमद कादियानी को मुर्तद भी कहना पड़ेगा, काफिर भी कहना पड़ेगा, जिंदीक भी कहना पड़ेगा, मलऊन भी कहना पड़ेगा, कज्जाब भी कहना पड़ेगा। अगर इसके बगैर तुम चाहते हो कि तुम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के हम तुम्हें मुसलमान मान लें, हम फकत कलमे के अजमाल की वजह से तुम्हें मुसलमान नहीं मान सकते, बल्कि कलमे की तफसील के ऊपर भी तुम्हें जो है अपने अकीदे को उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। हजरात गिरामी कदर, इस बारे में जो कादियानी वेबसाइट है उनका प्रोपेगेंडा पूरी शद्दोमत से जारी है। मैं इस बात के ऊपर गिरा को लगा के कहना चाहता हूं, हजरत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक रूहानी बेटा होने के नाते कि गुलाम अहमद कादियानी उनके मुनाजरे का मुकाबला नहीं कर सका, उनके चैलेंज मुबाहला का मुकाबला नहीं कर सका। आज मैं फिर किसी छोटे मोटे मुरब्बी की बात नहीं करता, बल्कि मिर्जा मसरूर को चैलेंज देना चाहता हूं, तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मन नबतहिल फनजल लानतल्लाहिल कादिबीन। और जा मिर्जा, तू अपनी बीवी को लेके आ, मैं अपनी बीवी को लेके आऊंगा, तू अपने बेटों को लेके आ, मैं अपने बेटों को लेके आऊंगा, तू अपनी जात को लेके आ, मैं अपनी जात को लेके आऊंगा। फिर बद्दुआ करेंगे, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। हजरात गिरामी कदर, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि मिर्जा मसरूर तो बड़ी दूर की बात है, उसकी आने वाली नस्लें भी इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह जब तक हम जैसे गुनाहगार फकीर जिंदा हैं, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। और हजरात गिरामी कदर, और हम इनको इंशाअल्लाह डट के मुर्दाबाद कहते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, इसके बाद जो आज का मजमून जिसको मैं आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं, सूरह फुरकान पहले नंबर के ऊपर, सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है जात अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने अपने बंदे के ऊपर यानी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर के ऊपर फुरकान का नजूल फरमा दिया। कुरान के बहुत से नाम हैं, कुरान नूर मुबीन भी है, कुरान किताब हमीद भी है, कुरान किताब करीम भी है, कुरान किताब मजीद भी है, लेकिन कुरान मजीद का एक नाम फुरकान भी है। फुरकान का मतलब यह है हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाला, शिरक और तौहीद के दरमियान फर्क को वाजे कर देने वाला, गुमराही और हिदायत के दरमियान हद फासिल को कायम कर देने वाला। हजरात गिरामी कदर, जो कुरान की हिदायत है वही हिदायत है, जो कुरान ने जिस चीज को हक कहा वही हक है, जिस चीज को कुरान ने सच कहा वही सच है, जिसको कुरान ने तौहीद कहा वही तौहीद है। मेरी असबियत, मेरा फहम, मेरी सोच, मेरा रवैया
वो हक का मयार नहीं, बल्कि कुरान मजीद मयारे हक है। जिसके ऊपर कुरान की मोहर लगी हो वो बात सच्ची है, और जिसके ऊपर कुरान की मोहर लगी ना हो वो बात झूठी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फुरकान उतारा। फुरकान का मतलब होता है कसवट्टी, जिसके जरिए चीजों को परखा जा सके। हजरात गिरामी कदर, आज किसी ने अपने अकायद का जायजा लेना हो, अपने आमाल का जायजा लेना हो, अपने नजरियात और नुक्ता नजर का जायजा लेना हो, वो अपने नजरियात को कुरान पे पेश कर दे। अगर कुरान के मुताबिक होंगे, सच्चे होंगे, और अगर कुरान मजीद उनकी सदाकत, उनकी तस्दीक ना करे, वो नजरियात झूठे होंगे। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र फरमाया कि जहन्नम के दहकते हुए अंगारों का आलिम क्या है। वइज़ा रातहुम मिन मकानिन बईदिन समीउ लहा तगय्युज़म व ज़फीरा। इंसान जहन्नम को अगर दूर से देखे तो जहन्नम को चीखता, चंघाड़ता और उसको ऊंची ऊंची आवाज से गुस्से के साथ आवाजें देता हुआ पाएगा। हजरात गिरामी कदर, जिस वक्त मुजरम उस जहन्नम के अंदर जंजीरों से जकड़ के किसी तंग मुकाम के अंदर फेंक दिया जाएगा, ऐसे आलम में वो अपने लिए मौत की दुआ मांगेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ला तदुल यौमा सुबूरम वाहिदन वदु सुबूरन कसीरा। आज के दिन एक मौत को मांगने से काम नहीं चलेगा, कई मौतें मांगो। हजरात गिरामी कदर, इसका मतलब यह है जहन्नम से निजात की कोई सूरत नहीं होगी। ला यमूतु फीहा वला यहया। अजाब की शिद्दत यह होगी कि इंसान के होशो हवास उड़ चुके होंगे। अजाब की शिद्दत का आलिम यह होगा, इंसान के वजदान और गुमान उससे अलहदा हो चुके होंगे। ना वो जिंदों में शामिल होगा, ना वो मुर्दों में शामिल होगा। हजरात गिरामी कदर, इस जहन्नम के अंगारों से बचने का रास्ता दुनिया के अंदर नेक अमल का रास्ता है, अच्छे अकीदे का रास्ता है, जिसका अकीदा किताब और सुन्नत के मुताबिक है, और जिसके अमाल के अंदर खुलूस नीयत है, और जिसका अमल सुन्नत नबी शरीफ के मुताबिक है। इंशाअल्लाह उसके लिए खैर ही खैर है। और हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने जहां पे जहन्नमियों के सामने जहन्नमियों के मंजर कशी की कि वो उस जहन्नम को चंघाड़ते हुए सुनेंगे, पुकारते हुए सुनेंगे, इसी तरह जन्नतियों के बारे में पता क्या कहा, ला यस्माऊना हसीसहा। और जन्नतियों का आलम यह होगा कि वो जहन्नम की आहट को भी नहीं सुनेंगे। तो हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो जहन्नम की चंगाड़ों को सुनने वाले ना हों, जो जहन्नम के कैद खाने में झगड़े जाने वाले ना हों, बल्कि जो जहन्नम की आहट से भी दूर हों। हजरात गिरामी कदर, सच्ची बात यह है, फकत अमल काम नहीं आएगा, फकत नेकियां काम नहीं आएंगी, बल्कि परवरदिगार आलम का फजल अजीम भी साथ काम आएगा। हजरात गिरामी कदर, फकत अमल की बुनियाद के ऊपर अगर बंदा इस बात का गुमान करे, जितना मर्दी मुत्तकी हो, जितना मर्दी नेक हो, जितना मर्दी परहेजगार हो, कि वह जन्नत में चला जाए, हजरात इस बात का तसव्वुर ही नहीं है। आमाले सालेहा की अहमियत मुसल्लम है, अपनी जगह पे बिल्कुल अटल है, लेकिन आमाल रहमत खुदाबंदी को मुल्तफित करते हैं, रहमत खुदाबंदी को मुतवज्जे करते हैं, रहमत खुदाबंदी के हसूल को करीब करने का जरिया बनते हैं। वगरना ऐन इंसान के अमल और जन्नत की नेमत को अगर तोला जाए, यकीन कीजिए सारी जिंदगी का सजदा जो है इंसान की फकत आंख की नेमत का हक अदा नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि बाद लोग जहन्नम के अंदर बुरी सोहबत की वजह से, बैड कंपनी की वजह से भी चले जाएंगे। कल कयामत का दिन जालिम दांतों से अपने हाथ को काटेगा और क्या कहेगा, यौमा याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी तखस्तु मार रसूली सबीला। और ये बात कहेगा, एक काश मैंने हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते को इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। और एक काश मैंने फुला को अपना यार ना बनाया होता। लकद अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद जानी। शैतान ने मुझे जिक्र के आने के बाद, नसीहत के आने के बाद गाफिल कर दिया। हजरात गिरामी कदर, ये जो बुरी सोहबत है ये बड़े बड़े नेकोकारों को राह हिदायत से भटका देती है। कितने ही लोग ऐसे थे जो दाढ़ियां रखने वाले थे, बुरी सोहबत की वजह से दाढ़ी को मुड़वा दिया। कितने ही लोग ऐसे थे जो बीवियों को पर्दा करवाने वाले थे, लेकिन बुरी सोहबत की वजह से बीवी का पर्दा भी उतरवा दिया।
कितने ही लोग ऐसे थे जो शब जिंदादार थे। आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे बैरून मुल्क से कहा, हाफिज साहब मैं यूरोप में आने से पहले पीर और जुमेरात का रोजा रखता था, जब से यूरोप आया हूं रोजे छूट गए हैं। हजरात गिरामी कदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बुरी सोहबत जो होती है इंसान के किरदार के ऊपर बिजली बन के गिरती है। बुरी सोहबत जो होती है इंसान के अच्छे अमाल का जनाजा निकाल देती है। बुरी सोहबत जो होती है दुनिया के अंदर नाकामी के बाद इंसान को जहन्नम के गहरे गड़े के अंदर गिरा देती है। हजरात गिरामी कदर, इंसान के काम कयामत के दिन कुछ भी नहीं आएगा, अच्छे अमाल आएंगे या अच्छी सोहबत आएगी। अल्लाह ने इस बात को वादे फरमा दिया, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन जानी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दोस्ती अगर बाकी रहेगी अहले तकवा की बाकी रहेगी, अल्लाह से डरने वालों की बाकी रहेगी। अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह जन्नत के अंदर भी सोहबत को बाकी रखे और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो नेकोकार हैं। हजरात गिरामी कदर, हदीस कहते हैं हजरत रसूलुल्लाह के फरमान को, और हदीस कुदसी कहते हैं अल्लाह के उस फरमान को जिसको हजरत रसूलुल्लाह ने रिवायत किया हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हदीस बताता हूं जिसको बयान तो हजरत रसूलुल्लाह ने किया है लेकिन रिवायत करने वाले अल्लाह है। बयान तो हजरत रसूलुल्लाह ने किया है लेकिन रिवायत करने वाले अल्लाह हैं। हदीस मुस्तफा जिसको अल्लाह ने बयान फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, हजरत रसूलुल्लाह मेरी बारगाह में आएंगे और क्या कहेंगे, काल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखजू हाजल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने कुरान मजीद को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया, कुरान मजीद को नजरअंदाज कर दिया। हजरात गिरामी कदर, आज आप गौर करें, रमजान के महीने के अंदर तरावियां पढ़ने वाले पूरा साल जो हैं नादरा कुरान पढ़ने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। और हजरात गिरामी कदर, जिन्हें नाजरा कुरान आता है वो तर्जुमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, और जिन्हें तर्जुमा आता है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं होते, और जिन्हें अमल करना आता है तबलीग करने के लिए तैयार नहीं होते, और जिन्हें तबलीग करनी आती है वो कुरान के निजाम को कायम करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। होना तो ये चाहिए हम कुरान मजीद के अल्फाज के ऊपर भी गौर करें, कुरान मजीद के तर्जमे को भी अपने दिल में उतारें, कुरान मजीद के ऊपर अमल करने की जुस्तजू भी करें, कुरान के पैगाम को भी आम करें और कुरान मजीद के निजाम को भी कायम करें। लोग कहते हैं यार मौलवियों की बात मान लेंगे तो शायद मईशत का जनाजा निकल जाएगा, मईशत शायद मईशत की गुत्थी मियां नवाज शरीफ के पास है या खान साहब के पास है या जरदारी के पास है। ऐसी बात नहीं है। मेरे परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, वलउ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर ये तौरात और इंजील को और उसके बाद कुरान मजीद को कायम करना शुरू कर दें, अल्लाह इनको ऊपर से भी रिज़्क देगा, नीचे से भी रिज़्क देगा। इसका मतलब यह है कि निज़ाम कुरान कायम हो जाए, रिज़्क का मसला खुद बहुत हल हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि कई लोग ऐसे होते हैं, अराईता मनित्तहदा इलाहू हवाहू, जो अपने हाइश की पूजा करने वाले होते हैं, हलालो हराम की परवाह नहीं, अल्लाह के अमर की परवाह नहीं, बस अपनी हाइश को पूरा करना है। और हाइश को पूरा करने के लिए जनाब लाखों हुज्जतें हैं, लाखों बहाने हैं। जिसे बना रहा है चाहता ये है कि गैर महरम औरत को मैं देख सकूं, चुनाचे जब ससुराल के घर जाता है साली पर्दा करने की कोशिश करे, नाराज होकर वापस आ जाता है। हजरात गिरामी कदर, जिस वक्त अपने फूफो के घर जाता है, फूफो की बेटी पर्दा करे, नाराज होकर घर वापस आ जाता है। घर में आता है, भाभी पर पर्दा करने की कोशिश करे, नाराज हो जाता है। क्या आपको मेरी नीयत के ऊपर शक है? क्या आपको मेरी नीयत के बारे में इत्मीनान नहीं है? क्या आप मुझ पे शक करते हैं? हजरात गिरामी कदर, सूद खाना चाहता है, लाखों तबीलें उसके पास हैं, वो सूद इस्तेहसाली था, ये गैर इस्तेहसाली है, वो कारोबारी था, ये गैर कारोबारी है। हजरात लाखों हुज्जतें हैं, और यार इतनी भी तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा बहुत नाच गाना शादी ब्याह में तो होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर,
अल्लाह ने इंसान की हकीकत को वादे फरमा दिया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलऊ अलका माजीरा। इंसान को पता होता है उसकी नीयत में कितना खोट है, कितनी हकीकत है। लाखों हुज्जतें बयान करें, इंसान को अंदर से पता होता है मैं चोर हूं, मैं धोखा दे रहा हूं। अराई तमन इत्तहदा इलाहू हवाहू, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो अपनी हाइश का पुजारी है? ऐसे शख्स का अंजाम क्या होगा? फम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया फाइनल जहीमा हियल मावा। जिसने तुगयानी का रास्ता इख्तियार किया और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, उसका ठिकाना जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्सा अनिल हवा फाइनल जन्नत हियल मावा। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया, अपनी हाइश को दुबा लिया, वो अल्लाह के फजल करम से जन्नती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों का भी जिक्र किया। बंदे तो अल्लाह के सारे ही हैं, लेकिन वो बंदे जिनको अल्लाह अपना बंदा कहता है, उन बंदों के अल्लाह ने औसाफ का जिक्र किया। कई औसाफ, हर वसफ एक से बढ़कर एक। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। रहमान के बंदे वो होते हैं, रातें फिल्म और ड्रामों के अंदर नहीं गुजरती, और हत्ता के फिल्में ड्रामे तो हराम हैं, रात सोने के अंदर भी नहीं गुजरती। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। रात के वक़्त मर्द मोमिन कभी उठता है, कभी बैठता है, अल्लाह के सामने झुकता है, गिड़गिड़ाता है। अल्लाह ने जन्नतियों का जिक्र किया, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन। वो जो आज जन्नत के अंदर आराम कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया में ज्यादा आराम नहीं किया, ये तो अक्सर रातों को जागा करते थे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और मोमिन और मुसलमान वो होते हैं जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमसे जहन्नम के अजाब को दूर कर ले। बेशक जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाली मुसीबत है। अगर ये एक बटवा चिमट गया, ये तो सांस से उतरेगा ही नहीं। हजरात गिरामी कहते कांटेदार झाड़ी से गुजरते हुए कभी आपके बाजू के ऊपर कांटे लग जाएं, कपड़ों से कांटे फंस जाएं, झाड़ने की कोशिश करें। हजरात गिरामी कहते झाड़ने के बावजूद उनसे आराम से निजात नहीं मिलती। और ये तो अल्लाह ताला का अजाब है, जहन्नम का अजाब चिमट गया, आराम से निजात नहीं मिलेगी। हजरात गिरामी कहते रहमान के बंदे जमीन के ऊपर अकड़ के नहीं चलते, तवाज़ो के साथ चलते हैं। उन्हें पता होता है वला तमशी फिल अर्दी मरहन इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला तूला। उन्हें पता होता है मैं फाड़ के जमीन को चीर नहीं सकता, मैं जमीन के ऊपर रहते हुए पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता। मयाना रवि से जमीन के ऊपर चलते हैं, वो कत्ल भी नहीं करते, वो जिना भी नहीं करते, वो शिरक भी नहीं करते। अब कोई मुशरक सोचे, जानी सोचे, कातिल सोचे, अल्लाह ताला मैंने तो जिंदगी के दिन गुंवा दिए, अल्लाह ताला क्या मैं तेरे बंदों में शामिल नहीं हो सकता? अल्लाह ने कहा कातिलों, जानियों, मुशरिकों तुम भी आ जाओ। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ईमान को लेके आओ, तौबा को लेके आओ, अमल साले को लेके आओ, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ ही नहीं करूंगा, नेकियों के साथ तब्दील फरमा दूंगा। हजरात गिरामी कदर इसी तरह अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया, जब वो हर्ष करने की बारी आती है, ना तो हाथ को बांध के रखते हैं, ना फजूल हर्षी करने के परमादार तैयार हो जाते हैं। अपने माल को बड़े मतानत के साथ, दुरुस्त तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, अपनी भी जायज जरूरियात को पूरा करते हैं, गरीब परवरी को भी पूरी तरह अपनी जात के ऊपर तारी रखते हैं। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। उन्हें पता होता है हमारे माल के अंदर हक है, मांगने वालों का भी हक है और महरूमों का भी हक है। जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयात आती हैं तो अंधे होकर नहीं गिरते, बल्कि कानों को खोल के, आंखों को खोल के आयतुल्लाह के पैगाम को सुनते हैं और फिर उस पैगाम के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। हज़रात गिरामी कदर किसी ऐसी जगह से उनका गुजर हो जहां पे लोग फजूल कामों के अंदर मशगूल हों, फजूल गपशप के अंदर मशगूल हों, औरतों की बातें कर रहे हों, शराब और शबाब की बातें कर रहे हों, फिर पता क्या करते हैं, मर्रू किरामा, पास से बड़े वकार के साथ गुजर जाते हैं, तवज्जो नहीं करते, उसके अंदर खुब नहीं जाते। जिस सर्कस को देखा वहां घुस गए, जिस मेले को देखा वहां घुस गए, जिस फन फेयर को देखा वहां घुस गए, थिएटर को देखा वहां घुस गए, स्टेज को देखा वहां घुस गए, होटल को देखा वहां घुस गए, शराब खाने को देखा वहां घुस गए। ये क्या तरीका कार है? ये मोमिनों का तरीका नहीं।
मोमिन का तरीका ये है, मोमिन मस्जिद में जाता है, दुकान पे जाता है, कॉलेज पे जाता है, यूनिवर्सिटी पे जाता है, जब फाड़ेबाज लोगों को और गलत किस्म के लोगों को देखता है तो उलझने की कोशिश भी नहीं करता, बड़े वकार के साथ उनके पास से गुजर जाता है। और अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया, सलाम दो तरह के होते हैं। एक सलाम होता है जो सलामती की दुआ के साथ होता है, और एक सलाम होता है जो सलाम मुतारकत है। भाई जी तुसी आप अपने घर में, मैं अपने घर में, इसका मतलब ये होता है गुड बाय, तुम अपने घर में रहो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जिस वक्त जाहिलों के साथ बहस का वक्त आता है, जाहिलों में टाइम को जाया नहीं करते, उन्हें पता होता है जाहिल मजाक के मूड में है, जाहिल फबती कसने के मूड में है, जाहिल जुगतबाजी के मूड में है, जाहिल इधर उधर की बातों को तोड़ने मरोड़ने के मूड में है। वो कहता है इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जा तुझे सलाम मुतारकत है, मेरा तेरा कोई भी लेन देन नहीं है। हजरात गिरामी का अगर आज भी मिर्जा अली अल जहलमी जैसे फजूल तरीन लोग रूए जमीन के ऊपर मौजूद हैं, कभी उलमा की पगड़ियां उछालते हैं, कभी अइम्मा दीन की पगड़ियां उछालते हैं, कभी सहाबा किराम की तनकीस करते हैं, कभी सैयदना मुआविया की इज्जत पे हमला करते हैं, कभी अम्मी आयशा की हुर्मत पे हमला करते हैं, कभी सैयदना ज़िन्नुरैन की सहावत का इस्तेहजा करते हैं, कभी सिद्दीक व फारूक के ऊपर फप्ती कसते हैं, और कई मरतबा मुकाम रिसालत के अदब को भी फरामोश कर देते हैं। हजरात गिरामी कदर, इस किस्म के फजूल तरीन लोगों को जूते के तलवे के बराबर भी नहीं समझना चाहिए, इनको जो है थूक देना चाहिए, इनको धत्कार देना चाहिए, इन्हें फटकार देना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, ये इस लायक नहीं कि किसी संजीदा और इल्मी मजलिस के अंदर बैठ सकें। कई लोग पूछते हैं मिर्जा अली अल जहलमी, और जिसको नाजरा कुरान पढ़ना नहीं आता, जिसको हदीस पढ़नी नहीं आती, जिसको हदीस का तर्जुमा करना नहीं आता, जो अपने मनमाने रंग देके तारीख इस्लामी को बदलना चाहता है, अहादीस के मफहूम और मतलूब को बदलना चाहता है, काल अल्लाह को बदलना चाहता है, काल रसूल को बदलना चाहता है, हजरात गिरामी कदर, और पूरे के पूरे दीन को बदल के खुद मुजद्दद बनना चाहता है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये बात बतला देना चाहते हैं, इस किस्म के इल्म से दूर और जहालत के मुरक्के जो हैं, अगर वो समझते हैं कि मुआशरे के लोगों को फितने के शिकंजे में ले लेंगे, तो एक तबका उलमा का इंशाअल्लाह इनसे सलाम मुतारकत करेगा, लेकिन बाद जुनूनी जो हैं इंशाअल्लाह इन्हें रोकेंगे, इनको टोकेंगे, और किताब और सुन्नत की रोशनी को इंशाअल्लाह हम करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी के अंदर इस सूरत अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि जन्नती और अल्लाह ताला के खास बंदे वो ये भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह तबारक व तआला, हमारी अज़वाज में से और हमारी औलाद में से हमारी आंखों की ठंडक को पैदा कर, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हजरात गिरामी कदर, आज मेरी एक ही तमन्ना है मैं बहुत बड़ा ताजिर बन जाऊं, आज मेरी एक ही तमन्ना है मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊं, आज मेरी एक ही तमन्ना है मैं बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बन जाऊं, आज मेरी एक ही तमन्ना है मैं बड़ा लीडर बन जाऊं। क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं मुत्तकीन का इमाम बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं हाफिज कुरान बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं आलिम बाअमल बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं मुत्तकीन की इमामत करने वाला बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं लोगों को सीधे रास्ते के ऊपर बुलाने वाला बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाला बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं मीनारा नूर बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं जन्नत का रास्ता दिखाने वाला बन जाऊं? क्या कभी यह भी तमन्ना हुई मैं सिरात मुस्तकीम की तरफ आवाज को देने वाला बन जाऊं? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बड़े अच्छे अंजाम का जिक्र किया अपने इन बंदों के। अल्लाह ने कहा मैंने इनके लिए जन्नत के अंदर बड़े बड़े रूम तैयार कर दिए हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के कमरे बाला खाने तैयार कर दिए हैं। किस वजह से? इसलिए कि ये दुनिया के अंदर सब्र करते रहे और उस जगह के पर उस नेमतों वाले कमरों के अंदर सिर्फ नेमतें नहीं होंगी बल्कि हर तरफ से सलाम, मरहबा, लब्बैक, आहलन व सहलन की आवाजें भी आ रही होंगी। उसके अंदर हर तरफ से सलामती की आवाजें भी, वेलकम की आवाजें भी आ रही होंगी। हजरात गिरामी कदर, मैंने सूरह कहफ के बाब में इस बात को बयान किया था, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे फिर दो से बरी में चले जाएंगे, फिर क्या होगा? खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवाला। उस जन्नत में जाने के बाद
फिर उनका दिल वहां से निकलने को कभी भी नहीं चाहेगा और अल्लाह भी नहीं निकालेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मर्तबा तो अल्लाह ने एक शर्त लगा दी थी, शजरे ममनुआ के दाने को नहीं खाना, लेकिन इस दफा जन्नत में जाने के बाद अल्लाह कोई शर्त नहीं लगाएगा। इस दफा जन्नत में जाने के बाद अल्लाह कभी बाहर नहीं निकालेगा। इस दफा जन्नत के अंदर जाने के बाद अल्लाह कभी नाराज नहीं होगा। इस दफा जन्नत में चले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को कभी भी सलब नहीं करेगा। इस दफा जन्नत में चले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कभी गुस्से में नहीं आएंगे। तो हजरात गिरामी कदर, फिर हमें अल्लाह ताला से जन्नत में जाने की दुआ भी मांगनी चाहिए और अपना किरदार भी वैसा बनाना चाहिए। हमें इबादुर रहमान में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद सूरज शुआरा है। सूरज शुआरा के 2-3 मजमून मुख्तसर आप हजरात के सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। सूरज शुआरा में अल्लाह ने साबिक़ कौमों के ऊपर आने वाले अजाबों का जिक्र किया, जिनको मैंने सूरह हूद में आपके सामने बयान कर दिया। लेकिन इस दफा अल्लाह ताला ने कुछ मजीद ऐसी बातें इरशाद फरमाई जो काबिल तवज्जो है। अल्लाह ने यह बात समझाई, जो किसी एक नबी या एक रसूल का इनकार करता है वो सारे रसूलों का मुनकर है। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, कज़्ज़बत कौम लूतिनिल मुरसलीन, कज़्ज़बत अस्हाबुल अयकतिल मुरसलीन। आदियों ने सारे रसूलों का इनकार किया, हालांकि आदियों ने फकत सैयदना हूद का इनकार किया था। समूदियों ने सारे रसूलों का इनकार किया, हालांकि समूदियों ने फकत सैयदना साले का इनकार किया था। कौम नूह ने सारे रसूलों का इनकार किया, हालांकि कौम नूह ने फकत सैयदना नूह का इनकार किया था। अस्हाबुल ऐका ने सारे रसूलों का इनकार किया, हालांकि अस्हाबुल ऐका ने फकत सैयदना शुएब का इनकार किया था। इसका मतलब है एक रसूल का इनकार करने वाला सारे रसूलों का मुनकर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझाई, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, हम तमाम रसूलों के ऊपर ईमान रखने के अंदर किसी किस्म का फर्क नहीं करते। ये अलग बात है, किसी रसूल का दर्जा बड़ा है, किसी का उससे भी बड़ा है और किसी का उससे भी बड़ा है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है ईमान की बात, हम सारे रसूलों के ऊपर ईमान लेके आते हैं। चनाचे ईसाई और यहूदी हजरत रसूलुल्लाह की बेसत मुबारका के बाद जिस वक्त हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानते, उन्होंने सारे रसूलों का इनकार किया। और जो दीन कय्यम को नहीं मानता उसको अब अपने दीन के जरिए भी निजात नहीं मिल सकती। जनाबे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और जनाबे जावेद अहमद गामदी साहब जब ये बात कहते हैं गैर मुस्लिम जन्नत में चला जाएगा, उनका ये मौक़िफ़ कुरान के मुताबिक इस इतबार से राजे नहीं है बल्कि मरजू से भी नीचे है। इसलिए कि अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक फकत इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम को छोड़ेगा किसी और दीन को इख्तियार करेगा, अल्लाह उसका दीन कबूल नहीं करेगा, आखिरत का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इस बात का भी जिक्र किया, नबियों ने अपनी दावत के बदले किसी अजर को नहीं मांगा, किसी मजदूरी को नहीं मांगा, एक ही लफ्ज कहे, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारा अजर है, दावत दीन के बदले हम तुमसे किसी अजर को तलब नहीं करते। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया, कुरान मजीद मामूली किताब नहीं है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन है, इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, जिब्रील अमीन इसको आपके कल्ब के ऊपर लेके आए हैं ताकि आप डराने वालों में शामिल हो जाएं। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, इसको अल्लाह ने रोशन जुबान अरबी में उतारा है। और हज़रात गिरामी के चलते चलते ये बात भी बतला दूं, इंग्लिश अंग्रेजी लिटरेचर का भी तालिब इल्म हो, उर्दू लिटरेचर का भी तालिब इल्म हो और अरबी लिटरेचर का भी छोटा सा एक तालिब इल्म हो, हज़रात गिरामी कदर 1500 के दौर की इंग्लिश और आज के दौर की इंग्लिश, तलफ्फुज बदल गया, डायलेक्ट बदल गया, स्पेलिंग बदल गए। चौसर के दौर की इंग्लिश पढ़ने के लिए, उस दौर की इंग्लिश को पढ़ने के लिए आज नए पैराफ्रेजिंग की जरूरत होती है, वैसे समझ नहीं आती, लेकिन अरबी इतनी ताज़ा है, 1400 बरस के दौरान जुबान अरबी जो कुरान की अरबी है, एक लफ्ज भी नहीं बदला। अरबी जुबान को भी अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिंदा और तबिंदा कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, हमने मीर दर्द के दौर की उर्दू के अंदर कुछ और लहजा पाया और हमने हजरत इस्माइल शहीद के खुतूत को मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, उनकी तहरीर को अपनी आंखों से देखा है। हजरत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जुबान उर्दू आज की उर्दू से जुदा थी। मीर दर्द
के दौर की उर्दू आज की उर्दू से जुदा थी, लेकिन आज भी कुरान की अरबी जिंदा अरबी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फकत कुरान को जिंदा नहीं किया बल्कि जुबान अरबी को भी जिंदा जावेद कर दिया। और हजरात गिरामी कदर इस सूरत का आखिरी मजमून अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को यह बात फरमाते हैं, क्या मैं आपको यह बात ना बतलाऊं कि शैतान किसके ऊपर उतरता है? शैतान हर झूठे गुनाहगार के ऊपर उतरता है। और अगली बात कही, और शायरों की पैरवी करने वाले लोग गुमराह होते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, इसलिए कि शायर कभी दाएं की बात करता है, कभी बाएं की बात करता है, कभी मशरक की बात करता है, कभी मगरब की बात करता है। वअन्नहुम यकूलूना मा ला यफलून, और वैसी बातें करता है जिसके पर उसका अमल नहीं होता। हजरात गिरामी कदर, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को शायरी नहीं सिखाई बल्कि अपने नबियों को फसाहत भी दी, बलागत भी दी, लेकिन शायरी से दूर रखा। हालांकि दुनिया के अंदर अच्छे शायर भी गुजरे हैं और हजरत हस्सान इब्न साबित का मुकाम इनमें इंतहाई ऊंचा है। अच्छी शायरी करना ऐन जायज है, दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को इसके करीब से नहीं गुजारा। और गुलाम अहमद कादियानी के झूठ की एक बड़ी निशानी यह भी है, गुलाम अहमद कादियानी शायर था जबकि रसूल कभी शायर नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में किताब और सुन्नत को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे और उसको अपने दिल में उतारने की, उसका बलाग करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं अल्लाह उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से, हर आजमाई से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह हम जिन हालात से गुजर रहे हैं अल्लाह इन हालात को तब्दील फरमा। अल्लाह कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुआशरे के ऊपर जो दबाव है, जो परेशानी है, जो झूठा प्रोपेगेंडा अल्लाह इसके साथ साथ हो रहा है, अल्लाह उन तमाम मकर और दगल से हम सबको महफूज व मामून फरमा। अल्लाह जो हकीकत में कोरोना वायरस के मरीज हैं अल्लाह उनको शिफायाब फरमा। और अल्लाह जिनको जबरन मरीज बनाया जा रहा है अल्लाह उनको शरारतों से और शर से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ नेक दिली तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह दुखी और परेशान इंसानियत को इस वबा के दौरान अमन व सुकून नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा को कोरोना की वबा से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह जमी इंसानियत को, पुरअमन जमी इंसानियत को इस वबा से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। दिन के रोज़ों को, रात के क़याम को कबूल मंजूर फरमा। जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। रिज़्क़ हलाल फर्राह नसीब फरमा। दीन का खिदमतगार बना, दीन का मुबल्लिग बना, दीन का दाई बना। हमारी औलादों में कुरान के हाफिज पैदा फरमा। हमारी औलादों में दीन के आलिम पैदा फरमा। हमारी औलादों में आइम्माए दीन के नक्शे कदम के पर चलने वाले अजीम सोलहा नौजवान पैदा फरमा। हमारी औलादों के अंदर बड़े बड़े उलमा को पैदा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अल्लामा शहीद की इस मसनद को क़यामत की दीवारों तक के लिए आबाद फरमा। अल्लाह हम इस मसनद का हक अदा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी टूटी फूटी मेहनतों को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह हमारी टूटी फूटी मेहनतों को कबूल मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।